सदर ट्रंप भारत पर मुसलसल तनकीद कर रहे हैं, बार बार जंगबंदी का क्रेडिट भी लेते हैं, अब टैरिफ्स भी मजीद स्लैप ऑन कर दिए हैं। मोदी खामोश क्यों है सर? मेरे ख्याल में मोदी साहब के पास कोई ज़्यादा ऑप्शन है नहीं। ट्रम्प जो हैं वो ऑब्वियसली उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं और मोदी साहब ये जानते हैं कि ट्रम्प की इंस्टिगेशन लेना, उनको जवाब देना जो है उससे अमेरिका के हवाले से कोई चीज़ बेहतर नहीं होगी। देखिए ना, अगर मोदी साहब की तरफ से आप सोचें स्ट्रेटेजिकली, तो वो अगर ट्रम्प साहब से वापस जवाब दे देते हैं, पंगा ले लेते हैं, तो सिवाय इसके कि अमेरिका से ताल्लुकात और ख़राब हो जाएँ, इसका तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। हम्म। और ना ही उनको ये नज़र आता है कि उनकी जो डोमेस्टिक मसाइल हैं, उसमें कोई कमी होगी, हम्म। क्योंकि राहुल गांधी और बाकी भी जो हैं, हम्म। उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं। सो इन अ वे मोदी साहब इज़ कॉर्नर्ड। जितनी बड़ी गलती उन्होंने शायद की है, ये 2 बड़ी गलतियाँ, उन्होंने बहुत बड़ी गलतियाँ की हैं। फर्स्ट बाय मिसअंडरस्टैंडिंग के पाकिस्तान पे अग्रेशन की क्या कॉस्ट हो सकती है और क्या उसके नताइज हो सकते हैं। और दूसरी बाय मिसरीडिंग ट्रंप, और शायद इस ज़ोन में कि ट्रंप तो मेरा यार है और मैं तो उसका हाथ पकड़ के उसको गले लगाता हूँ और उसके लिए रैलीज करता हूँ, देयरफॉर आई विल गेट स्पेशल ट्रीटमेंट। बट दीज टू मिस्टेक्स लगता ये है कि मोदी साहब को कॉस्ट करेंगी वेरी हेविली, मे बी इवन हिज पोजिशन राइट नाउ। तो डॉक्टर साहब, अमेरिका ने भारत पर टैरिफ की शरह 50% कर दिया। आई मीन दिस इज ह्यूज। ये हाउ विल दिस बी परसूड? देखिए, अगर तो असल में 50% जो कहते हैं, जो एक रिडिकुलस नंबर है, भारत से हमारे जो भी मसाइल हों, 50% एक रिडिकुलस नंबर है, वो तो जिसको कहते हैं ना ना करने वाली गल हुई। हम्म। उसका तो मतलब यही है कि फिर ना ही करो। ये ट्रंप की प्रेशर टैक्टिक है और हमने कई बार देखी है। ये ट्रंप साहब नंबर फेंक देते हैं, कनाडा के बारे में फेंक दिया, ब्राज़ील के बारे में फेंक दिया। लेकिन जो जो इम्प्लीकेशन असली है, वो ये है कि जो हम ग्लोबल रीऑर्गनाइज़ेशन हम्म। 5-4 साल से देख रहे थे, ट्रंप साहब ने आके उसको बिल्कुल ना सिर्फ एक्सेलरेट कर दिया, लेकिन उसको सीमेंट कर दिया। और उससे मेरी मुराद सिर्फ ये नहीं है कि चीन बेहतर हो गया और अमेरिका के क्या हालात हैं, ये बात तो हम करते ही थे। लेकिन जब ग्लोबल चेस बोर्ड रीऑर्गेनाइज होता है, हम्म। तो उसमें ये जो भारत और इंडिया का जो एक इम्प्लाइड रिलेशनशिप थी, जिसपे हम में से कई लोगों को पहले भी शक था, लेकिन इम्प्लाइड रिलेशनशिप ये थी कि भारत जो है वो अमेरिका का अगर प्रॉक्सी नहीं तो कम से कम क्लोज एलाई एक्ट हम्म। करेगा। और उस हवाले से भारत को बहुत सारे फायदे हुए। अब वो हमें अनरेवल होता हुआ नजर आता है। अगर आप देखें ये जो 50% की आपने बात की, तो और कौन से ममालिक हैं जिस पे ट्रंप इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं, 50%, 35%, 40%, ठीक है। एक ब्राजील है,